अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर अज़हर, एक रिसर्च स्कॉलर, जैसे कि आप लोग मतलब मेरी डिटेल्स में देख ही रहे हैं। सही है। एज अ रिसर्च स्कॉलर जो है वो आज आपके लिए एंटरप्रेन्योरल स्किल्स और उसके फंक्शंस जो हैं उससे रिलेटेड एक बड़ा इंफॉर्मेटिव जो हम कहते हैं सेशन जो है वो लेकर आया हूँ। और इसमें हम जो है मतलब जो मैंने अपनी लाइव वीडियो में एक जो बात की थी, सही है, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स की, और जो मैंने अपना इंटरव्यू डाला था एंटरप्रेन्योरल स्किल से रिलेटेड जो कैसबिट को दिया था, उससे रिलेटेड आज कुछ बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो आइए मतलब इसके सबसे पहले कि ये एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये क्या होते हैं, तो हम इसकी सबसे पहले तो एक जो मीनिंग है उसको जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि इन रियलिटी व्हाट दे रियली स्टैंड फॉर। सही है। और सेकेंडली फिर इसके फंक्शंस कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से जो है फंक्शंस जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें परफॉर्म करते हैं, और मतलब उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, प्लस उन ऑपरेशंस को वो कैसे सक्सेसफुल बनाते हैं उसको भी हम जो है वो मतलब डिस्कस करेंगे। थर्डली मतलब एक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन सी एजुकेशन, स्पेसिफिक एजुकेशन या क्वालिफिकेशन जो हम कहते हैं, मतलब किसी भी एक स्पेशलाइज्ड जो भी फील्ड है उसमें जो हम कहते हैं कि स्किल्स हासिल करने के लिए कोई एक एजुकेशन या कोई डिग्री की ज़रूरत होती है, तो इसमें भी क्या कोई एक स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत है, तो उसको भी हम जो है एक्सप्लोर करेंगे। और लास्टली जो स्किल्स जो मतलब इनसे जो हम कहते हैं कि जुड़ी हुई होती हैं, सही है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो स्किल्स क्या हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। सही है। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है आपके लिए, और इसमें जो है आपको मतलब एंटरप्रेन्योर जैसी टर्म जो है जो बिज़नेस में इस्तेमाल की जाती है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी मालूमात जो है वो मिलेगी। सही। बाद जो नेक्स्ट है वो है कि जनाब एंटरप्रेन्योर को हमने जो है वो सबसे पहले एक्सप्लोर करना है कि भाई ये होते कौन है। सही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इनकी मीनिंग क्या है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है। सही है। व्हाट दे रियली स्टैंड फॉर इन रियलिटी। सही है। तो देखें, इसकी डेफिनेशन एक्सप्लोर करने से पहले हम जो है ज़्यादा जोर ये देंगे कि इसका ओरिजिन क्या है इस वर्ड का। सही है। ये ओरिजिन जो है इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें इसे जो अडॉप्ट किया गया है। सही है। फ्रॉम द फ्रेंच जो लैंग्वेज। सही है। और फ्रेंच वर्ड जो है जिसका मतलब है एंटरप्रेन्योर जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है। सही। जिसका मतलब है टू अंडरटेक और टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किसी भी जो हम कहते हैं कि जिम्मेदारी उठाना, या किसी मामले या किसी अफेयर को जो है की जिम्मेदारी उठाना। सही है। तो किसी काम की भी यानी कि किसी टास्क की भी जिम्मेदारी उठाना, तो एंटरप्रेन्योर जो है वो मतलब इस मायने में आता है। सही है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन से पहले, कि इसकी डेफिनेशन तो खैर हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे ही, लेकिन देखें अगर एक आम से स्ट्रीट वॉकर से, यानी कि जो कॉमन मैन है, कॉमन पर्सन है, उससे अगर पूछा जाए कि जनाब एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड और एंटरप्रेन्योर के रिगार्डिंग आप जो है क्या डिफाइन करेंगे, उनको क्या मतलब आपके जहन में क्या डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, तो देखिए वो यही बोलेगा कि मतलब एक बिजनेस या बिजनेसेस का ओनर या शॉप का ओनर। सही है। या जो है शख्सी मालिक या शख्सी कारोबार करने वाला मालिक। सही है। जिसको हम उर्दू में वैसे जो है वो शख्सी कारोबार ही कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर जो होता है, और शख्सी मिल्कियत रखने वाला, यानी कि एक अकेला मालिक होता है अपने पूरे कारोबार का। सही है। लेकिन देखें जब अगर हम इंटेलेक्चुअल व्यू पॉइंट की तरफ आते हैं, किसी इंटेलेक्ट से पूछते हैं, किसी जहीन दिमाग से जो स्पेशलाइज पर्सन है उससे जब पूछते हैं, तो देखें वो आपको यही जवाब देगा सबसे पहले कि एक ऐसा शख्स जो कारोबार में, जो किसी भी टास्क में इनिशिएटिव पहल करना जानता हो और ख़तरात को मोल लेना जानता हो। सही है। तो ये एक उसकी पहली बुनियादी जो हम कहते हैं डेफिनेशन होगी, तारीफ होगी एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड। सही। और दूसरी तौर पे वो ये भी कहेगा कि जनाब एक ऐसा शख्स जो पूरे बिजनेस के ऑपरेशंस को जो है अकेला ही लुक आफ्टर करता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसके बिजनेस में कोई और काम ही नहीं कर रहा होता, उसके सब लेवल्स नहीं होते, या उसके मिड लेवल्स नहीं होते, लोअर लेवल्स नहीं होते, उस बिजनेस के अंदर टीआरस नहीं होते, ऐसा नहीं है। सही है।
यूं समझ लीजिए कि वो एक स्ट्रेटजिस्ट होता है और पूरे बिजनेस की जो हम कहते हैं कि जो बिजनेस टीयर्स हैं उन सबको लुक आफ्टर कर रहा होता है, उनके काम को देख रहा होता है, और कंट्रोलिंग और जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट के जो 4 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग एंड लीडिंग, इन चारों फंक्शंस को वो अकेला खुद ही अंजाम दे रहा होता है। सही है, हर बिजनेस अफेयर के अंदर। सही। तो अब देखें लिटरल मीनिंग पर हम आ गए कि जनाब एक एंटरप्रेन्योर जो है, लिटरल बाय लिटरल मीनिंग उसे हम क्या कहते हैं। सही है, तो एक ऐसा शख्स जो एक बिजनेस या कई बिजनेसेस को सेटअप करे और उस पर वो फाइनेंशियल रिस्क यानी कि इन्वेस्टमेंट करे, किस होप में कि जनाब उसे प्रॉफिट हो। सही है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। सही है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो है ये डेफिनेशन है। तो इसको अगर आप मतलब किसी एक बिजनेसमैन की भी अगर आप एक डेफिनेशन लें तो बिजनेसमैन की भी डेफिनेशन ये है कि बिजनेस की अगर आप डेफिनेशन लें तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या है कि जनाब इट्स एन एक्टिविटी टू इन्वेस्ट मनी टू अर्न मोर मनी। सिंपल सी बात है कि जिसमें एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें कुछ रकम जो है वो लगाई जाए ताकि उससे मुनाफा जो है वो कमाया जाए। सही है, तो बिजनेसमैन कौन होता है? जो अपनी रकम लगाता है ताकि उससे वो मुनाफा कमा सके। सही है, तो ये एंटरप्रेन्योर होता है। सही। बाकी एक अलग बहस ये है कि जनाब वो मैं अपने एक अलग से सेशन में आपसे वो बहस जो है वो करूँगा और डिफ्रेंसिएशन करूँगा, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। सही है, तो वो हम एक अलग से बात करेंगे इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में, जो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अब हम आते हैं सीधे डायरेक्टली एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस पे। सही है, यानी कि ये वो शख्स जो मतलब पूरे अगर बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उनको लुक आफ्टर कर रहा है, तो उसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। सही है, तो देखें अभी जब हमने वैसे ही पढ़ा कि जनाब फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स हैं, जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको जब ले रहा होता है तो जाहिर सी बात है इनिशिएटिव टेकिंग भी होता है, यानी कि वो पहल करने वाला होता है। सही है, अब जब पहल करने वाला है तो डिसीजन मेकर भी है। सही है, यानी कि बर वक्त फैसला करके और उसे इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। सही है, कोई भी मामला होता है तो उसके अंदर जो है वो मतलब जो है देर नहीं लगाता, बल्कि उसके उस मामले से रिलेटेड प्रॉपर डिसीजन लेके उस अफेयर को, उस मामले को जो है वो मतलब उसको कंट्रोल करना जानता है ये एंटरप्रेन्योर। सही है ना, तो इनिशिएटिव टेकिंग के साथ डिसीजन मेकिंग आपको मैं यूं बता दूं कि एक अपने ही मतलब उसमें एक अलग बहस है। सही है, और इससे रिलेटेड तो कई इसके मतलब हम कहते हैं कि इन्स एंड आउट्स हैं और इसके फीचर्स हैं डिसीजन मेकिंग के, और इसके हम कहते हैं कि जो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। सही है, तो वो खैर उसको हम मतलब कि कभी जब वक्त मिलेगा तो उस पर भी बात करेंगे। सही है। अच्छा, इधर एक बात याद आ गई डिसीजन मेकिंग पर। सही है, देखें जब हम डिसीजन लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसमें ये थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं। सही है, कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर डिसीजन जो है वो हमारा जो है वो बेहतरीन साबित हो, और हर डिसीजन जो है वो हमारा जो है वो मतलब जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि मतलब कामयाबी से हमकनार हो, इसका ही हरगिज़ मतलब नहीं है। कायद आज़म जो हैं उनसे एक बार जब पूछा गया कि वाई ऑल ऑफ योर डिसीजंस आर इफेक्टिव। सही है, तो उन्होंने ये जवाब दिया, आई फर्स्ट मेक द डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। सही है, तो ये वाली बात है कि ये भी एक हम कहेंगे कि एक तरीके से जो है एक हम कहेंगे एक एबिलिटी है। सही है, एक स्किल है। सही है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन लेने में बहुत माहिर होते हैं। सही, तो अब देखें इसके बाद एक स्ट्रेटजिस्ट भी है। सही है, स्ट्रेटजी मेकिंग उसका काम होता है, स्ट्रेटजी बनाना उसका काम होता है। सही है, देखिए कोई भी बिजनेस जो होता है वो बगैर स्ट्रेटजी के रन नहीं कर सकता। रिमेंबर दैट स्ट्रेटजीज आर द पिलर फॉर द बिजनेस। सही है, वक्तन फ़वक्तन हमें कुछ ऐसे फैसले लेने होते हैं बिजनेस में जो अगर ना लिए जाएं तो बिजनेस जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर सकता इन लॉन्ग टर्म। सही है ना। अब देखें स्ट्रेटजीज भी जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस भी होती हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस भी होती हैं। अभी यानी कि 1 साल या 1.5 साल या 2 साल में बिजनेस की क्या सूरत हाल देखी जा सकती है, और अगले 10 सालों में उस बिजनेस की क्या सूरत हाल देखी जा सकती है। सही है, इसके अलावा रिस्क टेकर होता है। सही है, थ्रेट्स को मोल लेता है और उन थ्रेट्स के ऊपर काम करके उन्हें वो अपॉर्चुनिटी बना लेता है अपनी। सही है, इनोवेशन अपने बिजनेस में जो जिद्दत लाता है।
सही है, ताकि उसका बिजनेस मजीद ग्रो करे। सही है, अब जिद्दत जो है वो टेक्नोलॉजिकल भी है, सही है, ऑपरेशनल बुनियादों पर भी है, और स्पेशलाइज बुनियादों स्पेशलाइजेशन से भी रिलेटेड जो उसकी इनोवेशन है। सही है, इसके लिए वो रिसर्च एंड जो हम कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि रिसर्च एंड एनालिसिस जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब अहमियत देता है। सही है, और एक अच्छा बिजनेसमैन जो है वो रिसर्च एनालिसिस को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है अपनी लाइफ में। सही, इसके बाद मैनेजिंग क्वालिटी होती है, यानी कि ही इज ओवरऑल अ मैनेजर। सही है, ऑफ ऑल द बिजनेस ऑपरेशंस। सही है, फिर इसके बाद उसकी पीआर और उसके सोशल जो हम कहते हैं लिंक्स जो होते हैं, दे आर मतलब जिसको हम कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग। सही है, उसकी लोगों से बहुत अच्छी बात होती है, लोग उसके ऊपर एतबार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। सही है, और एतमाद करते हैं। सही है, इसी वजह से वो अपने बिजनेस को ग्रो करता है, जिससे सही है ना उस बिजनेस की गुडविल को मजीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाता चला जाता है। तो ये वो फंक्शंस हैं जो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहा होता है। बहुत सारे और फंक्शंस भी हैं, लेकिन ये जिसको हम कहते हैं प्राइम फंक्शंस हैं जिन्हें वो परफॉर्म कर रहा होता है एक एंटरप्रेन्योर। अब इसके बाद जो है हम आते हैं कि जनाब एक एंटरप्रेन्योर बनता कैसे है। मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो है, सही है, और आप जो है वो ये सोच रहे होंगे कि क्या हम भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो देखें, कुछ साइंस हैं, कुछ जो हम कहते हैं कि आप में ही मौजूद कुछ पॉजिटिव साइंस हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि यू माइट बी अ गुड एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन योर फ्यूचर। सही है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बावर करा दूँ और जो है वो याद दिला दूँ कि देखें, एवरी बिजनेस डिमांड एन इन्वेस्टमेंट अ कैपिटल। सही है, विदाउट कैपिटल यू कैन नॉट रन अ बिजनेस। सही है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कैपिटल की तो आपको ज़रूरत है ही है। सही है ना, वो एक अलग एक हम कहते हैं रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि यू माइट बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन द फ्यूचर। सही है, क्या आप अपने उस बिजनेस को प्रॉपरली और एफिशिएंटली रन कर पाएंगे अगर आप किसी कोई बिजनेस करने का सोचते हैं। सही है, तो देखें ये साइंस क्या है कि देखें, एक तो ये कि जनाब अक्सर हमने ये देखा होगा कि कुछ लोग जो है ना वो लोगों के मातहत काम करने में या सबॉर्डिनेशन में जो है वो काम करने को इतनी ज़्यादा फोकियत नहीं देते। सही है, तो अगर इफ दिस एलिमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इज इन विद यू और इज इन यू, सही है, तो इसका मतलब है यू माइट बी हैव अ स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योर विद इन योर सेल्फ। सही, दूसरा ये है कि सेल्फ रिलायंसी। सही है, अपने ऊपर एतमाद, अपने फैसलों पर एतमाद। सही है, दैट वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड। सही है, वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड। सही है, तो ये आप जो है वो मतलब इसको जो है एज अ एंटरप्रेन्योर जो है वो ले सकते हैं कि जनाब इट ऑल्सो मतलब इसको हम कहते हैं कि हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन दैट यू माइट बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन योर लाइफ इफ़ यू हैव अ सेल्फ रिलायंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सही है, फिर इसके अलावा रिस्क टेकर। सही है, अगर इन लाइफ इफ यू हैव अ फेलियर एंड इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दैट फेलियर यू माइट बी एन एंटरप्रेन्योर इन योर लाइफ। सही है, जो लोग अपने लाइफ फेलियर्स जो हैं या अपने टास्क फेलियर्स में बहुत ज़्यादा गिल्टफुल फील कर रहे होते हैं, गिल्टलेस नहीं सॉरी गिल्टफुल फील कर रहे होते हैं, यानी कि बड़े बहुत ज़्यादा अपने आप पर पशेमान हो रहे होते हैं, तो वो अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। सही है, और कामयाब एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। ऐसे लोग जो अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं और उसे उसे फिर अपनी स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमेशा कामयाब एंटरप्रेन्योर बनते हैं। सही है, रिमेंबर दैट। सही है, आफ्टर एवरी फेलियर देयर इज अ सक्सेस। रिमेंबर दैट, ये एक बहुत अच्छा हम कहते हैं कि मतलब वो है। सही है, फॉर एवरी सक्सेस यू हैव टू मेक अ रिस्क और यू हैव टू टेक अ रिस्क। सही है, अच्छा यहाँ पर रिस्क टेकिंग में जो है ये नहीं है कि देखें ऐसे ही आपने कोई खतरात मोल लिए और ख़तरा मोल लिया, ये मैं बात नहीं करना चाहता। मैं एक यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूंगा। सही है, आपने WWE का एक जो हम कहते हैं जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विंसेंट कैनेडी मैकमैन, प्रेसिडेंट है। सही है, WWE का, तो उसका इंटरव्यू अगर आपने कभी देखा हो, खैर मैंने देखा है तो मैंने सुना भी था, उसका इंटरव्यू देखा भी था, तो उससे यही पूछा कि विद ऑल योर स्ट्रेटजीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज, you have been successful in your business strategies, so what is the reason, haven't you faced any sort of failure in your business strategies? तो उसने देखें कितना बेहतरीन ये जवाब दिया। उसने कहा कि I always take calculated risk, मैं हमेशा नपे तुले खतरात जो हैं उन्हें मोल लेता हूँ। यानी कि उसे पता होता है कि वट एवर द स्ट्रेटजी ही इज इम्प्लाइंग इन हिज बिजनेस, उसको ये पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ ये है,
इतनी ये वर्केबल है, और इसमें फेलियर जो रेट है वो ये हो सकता है कि जनाब 70% माइट बी सक्सेसफुल एंड फेलियर माइट बी 30%। सही है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो गुड स्ट्रेटजी एंड बेस्ट स्ट्रेटजी मेकर होता है। उसे पता होता है कि उसकी स्ट्रेटजी कितना काम करेगी जब वो मतलब अपनी बिजनेस ऑपरेशंस में कोई जिद्दत ला रहा होता है। सही है। अब लास्ट जो साइन है वो ये है कि जनाब सेवर। सही है। अब अक्सर हम ये सोचते हैं कि जनाब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो वो उनके पास माली सरबत तो रखते ही हैं। सही है। और माली तौर पे बड़े स्ट्रांग होते हैं। सही है। और बड़े वेल टू डू होते हैं, तो वो तो पता नहीं जो है वो मतलब बड़े बड़े होटल्स में और बड़ी बड़ी जगहों पे जो है वो अय्याशी करते हुए नज़र आते होंगे, और उनके पास तो मतलब जो है बड़ी बड़ी शिप्स और यॉट होंगे वगैरह वगैरह। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सही है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो नेचुरली, सही है, और बाय बॉर्न और बाय बर्थ एक सेवर होता है, बचत करने वाला होता है, और वो ये सब सेविंग करता है अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में जो है प्रॉपरली रन करने के लिए। सही है। तो ये उसकी एक और निशानी ये है कि अगर ये साइन आपको अपने अंदर नजर आते हैं, सही है, इफ यू फील दीज पॉजिटिव साइंस विद इन योर सेल्फ, तो यू माइट बी एन एंटरप्रेन्योर इन योर नियर फ्यूचर। सही है। हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट जो मैंने आपके सामने पहले ही बता दी कि वो जो है उसमें आपने जो है एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, सही है, वो उसको हर बिजनेस को कैपिटल की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। सही। देन फिर इसके बाद जो है एजुकेशन और क्वालिफिकेशन पे आते हैं। तो देखें, एक एंटरप्रेन्योर जो है उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक जो हम कहते हैं एजुकेशनल डिग्री या क्वालिफिकेशन जो है वो तो उसकी तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल सर्वे भी बता देता हूँ, ग्लोबल सर्वे भी बता देता हूँ उसके रिजल्ट। कि जनाब एक ग्लोबल सर्वे ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर देखे गए वो कम से कम ग्रेजुएट्स थे। सही है। लेकिन वो ग्लोबल सर्वे है। सही है। आप पाकिस्तान में देखें, कुछ ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन दे आर सक्सेसफुल। सही है। तो देखें उसकी वजह क्या है, वो मैं यहाँ पर ही कुछ रीजंस लेकर आया हूँ। सही है। देखें, जो इंडस्ट्री जिसमें आप मतलब जो है अपना नाम कमाना चाहते हैं, उसकी जो हम कहते हैं ना डीप नॉलेज, सही है, स्पेशलाइजेशन आपके पास होनी चाहिए। सही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सही है। अगर आप जो है मैकेनिकल टूल्स का काम करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है मैकेनिकल इंडस्ट्री जो है उसके मैकेनिकल टूल्स रिलेटेड आपकी नॉलेज जो है वो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। सही है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी इंडस्ट्री चुननी है। सही है, कि किस इंडस्ट्री और कौन सी इंडस्ट्री में आपकी जो नॉलेज है वो आउटस्टैंडिंग है। सही। फिर इसके अलावा जिस इंडस्ट्री में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सही है, उसका मार्केट रिसर्च करना है आपने। मार्केट रिसर्च में देखना है कि आपके पास और आपके लिए कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं वहाँ पर। सही है। आपकी स्ट्रेंथ जो हम कहते हैं इंडिकेटर्स क्या हैं, वीकनेस इंडिकेटर्स क्या हैं आपके। सही है। ये तो आप खुद जानते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तो वो खुद ही इंडिकेट हो जाती है। लेकिन एक्सटर्नल जो हम कहते हैं एनवायरनमेंट जो होती है, सही है, वहाँ पर मौजूद थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़, सही है, उसका आपको बाकायदा रिसर्च करना पड़ता है। सही है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। सही है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में आपको जो है वो मतलब देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी ऐसी एक हम कहते हैं कि कोई एक्टिविटी है जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखती है। सही है। इसके ऊपर आज के बिजनेस बहुत काम कर रहे हैं, और अगर आप बिजनेस से रिलेटेड बहुत सी बुक्स पढ़ें तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में जो है वो बहुत कुछ लिखा गया है। सही। इसके बाद जो डिग्री है, तो देखें, मैं वही बात करूंगा कि तालीम वो जेवर है जो कभी ज़ाया नहीं होता, साफ सी बात है। और तालीम को सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कमाने के लिए हासिल करना है, बल्कि तालीम जो है वो इंसान को शऊर सिखाती है, प्लस उसमें जो है एक हम कहते हैं कि पॉजिटिविटी लेकर आती है। सही है। तो जाहिर से जितना तालीम याफ्ता इंसान होता चले जाएगा उतना वो मतलब जो है वो बाशऊर होता चले जाएगा। हाँ, ये है कि देखें, एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो है डिफरेंट कोर्सेज हैं वो मुतारिफ़ किए गए हैं, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड और फंक्शन से रिलेटेड जो है वो कुछ कोर्सेज हैं, प्लानिंग के कुछ जो है कोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एक्टिविटीज़ के कोर्सेज हैं, कंट्रोलिंग के वगैरह वगैरह। सही है। स्ट्रेटजी मेकिंग के कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, वो ये करते रहते हैं। सही है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वक्तन फ़वक्तन, सही है, और उनके सर्टिफिकेट्स हासिल करते रहते हैं, और उससे उनको फ़ायदा ये होता है कि उनका बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देता है। सही है। फिर इसके अलावा ये कि देखें
जिस इंडस्ट्री से मैं बात वही करूंगा, उसके मार्केट तो आपने चुन ली, उसकी डिग्री का भी आपको पता है। अब उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो आप में मौजूद होनी चाहिए। यानी कि आप उस इंडस्ट्री का प्रोफेशनल बैकग्राउंड, उसकी प्रोफेशनल जो नॉलेज है, सही है, उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, सही है। और लास्ट जो है वो ये कि आपने बिजनेस को रन करना है फॉर मेकिंग ऑफ गुडविल और फॉर बिल्डिंग द गुडविल, सही है। देखें, बिजनेसेस जो हैं वो गुडविल पे रन करते हैं, सही है, सिर्फ पैसे पे रन नहीं करते, रिमेंबर दैट, सही है। एक पैसे वाला शख्स होगा लेकिन अगर उसकी मार्केट में कोई अच्छी गुडविल नहीं है तो वो बेहतर एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, वो बेहतर तौर पर अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकता। तो ये इसकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन थी। अब इसके बाद फॉरेन सवाल आएगा कि जनाब ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इनके लिए स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होती हैं। तो देखें, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यू मस्ट बी एम्बिशियस। आपका अपना एक जो है मकसद हो, सही है, उस मकसद के लिए काम करने वाले हों, सही है ना, अपनी गलतियों से सीखने वाले हों, यानी कि यू मस्ट हैव अ स्किल ऑफ और एबिलिटी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग योरसेल्फ, सही है। फिर इसके बाद जो है दूसरों की राय सुनना और उस पर रिस्पॉन्ड करना पॉजिटिवली, सही है। ये तो बात आपको पता ही है, जो अच्छा डिसीजन मेकर होता है वो सबकी सुनता है और फिर उसके बाद डिसीजन लेता है, सही है। फिर इसके अलावा क्रिएटिविटी, आप में जो है वो जिद्दत होनी चाहिए, सही है। कोई भी एक आम सी जो जिसको हम कहते हैं ना, जो टास्क है, जो एक्टिविटी है, उसे आप बेहतर से बेहतर बनाकर जो है वो अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है उसको जो है वो मतलब जो है अपने लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट, सही। इसके बाद कॉन्फिडेंस, सही है, अपने ऊपर पूरा एतमाद होना चाहिए, सही है। एक स्किल जो है वो सोशल स्किल्स भी हैं और सोशल वेलफेयर की स्किल है, सही है, वो भी आप अगर इसमें नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, सही है। इसके अलावा प्रिजर्विंग, सही है, अब मतलब वही उसी को हम कहते हैं सेवर के तौर पर जो है आ जाता है, प्रिजर्वर के तौर पर आ जाता है कि वो अपने एसेट्स बनाता है, सही है, एंटरप्रेन्योर, ताकि जो है उस जो अपनी उसने जो भी कैपिटल जो है जो उसने अर्न किया है, जो उसने प्रॉफिट अर्न किया है, उसे वक्तन फ़वक्तन और जो करेक्ट जो टाइम है उस वक्त उस कैपिटल को वो इस्तेमाल करने के काबिल हो सके, सही है। इसके अलावा उसमें करेज और रिस्क टेकिंग, यानी कि कर्टिसी की बात की जा रही है, सही है, क्रेडिट की बात की जा रही है, सही है। ये नहीं है कि यू हैव मेड द डिसीजन बट यू डोंट हैव एनी एबिलिटी कि आप जो है उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, तो फिर समझ लें कि फिर आप जो है वो आप में एंटरप्रेन्योर की स्किल्स नहीं है। तो इन स्किल्स में आपको माहिर होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स में, सही है। और अगर ये स्किल्स आप हासिल कर लेते हैं तो आप फ्यूचर में एक अच्छे एंटरप्रेन्योर जो हैं वो बन सकते हैं। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट जो मेरा सेशन है, क्योंकि ये इसका इख्तिताम ही था, सही है, और जो है नेक्स्ट सेशन जो है इसमें मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए जो है और ख़ास तौर पर अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो मतलब एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक टॉपिक है वो लेकर आ रहा हूँ। और एप्टीट्यूड जो है टर्म क्या है और उसकी जो है तैयारी किस तरह की जाती है, प्रिपरेशन किस तरह की जाती है, तो ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसको हम जो है वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आपके लिए जो है उसको अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशनल जो वीडियोस आपके पास जो भेजे जा रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इफ़ देयर इज़ एनी कमेंट तो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। और क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, सही है, क्योंकि आप जो है अगर हमें कॉपरेट करेंगे और अगर हम हमें जो है मतलब जो है कॉपरेट करते हैं हमारे साथ और अगर हमें जो है इनक्रेज करते हैं तो इससे ये होगा कि हमारे लिए जो है वो इम्प्रूवमेंट की मज़ीद राहें जो हैं वो हमवार होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, सही है। इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो अब नेक्स्ट सेशन जो है वो मैंने जैसे आपको बताया उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।